Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my YouTube channel Study with me PK. So today I'm gonna sharing with you how to speak Arabic language with English and Urdu. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये चीज़ जो है वो समझाना चाहूँगी कि किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो होना लाजमी होती है। और कोई भी अगर लैंग्वेज है तो आप उसको जो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, जैसा कि हमारी 3 कन्वर्सेशन है, अरबिक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज एंड जो भी है, तो उसके बारे में जो है जब आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में तफसील से जानने के लिए आपको उसको बोलना पड़ता है। अगर आप किसी भी ज़ुबान को सिर्फ़ और सिर्फ आप कहेंगे कि बुक्स के नोट्स की तरह सिर्फ़ और सिर्फ आप ट्रीट करेंगे कि थोड़े से लफ्ज़ देख लिए और उससे जो है वो आपको, तो ऐसा जो है वो बिल्कुल नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज का पहला लफ्ज़ जो है वो है यजिब अन तारिफ़ो। यजिब अन तारिफ़ो, तुम्हें मालूम होना चाहिए, यू शुड नो। यजिब अन तारिफ़ो, तुम्हें मालूम होना चाहिए, यू शुड नो। इंग्लिश में हम कहेंगे यू शुड नो। यजिब अन तारिफ़, यजिब अन तारिफ़ो, तुम्हें मालूम होना चाहिए, यू शुड नो। इससे अगला हमारे पास लफ्ज़ है ला तसरख फ़ी वजही, मीन्स मुझ पर हुक्म मत चलाओ। ला तसरख फ़ी वजही, मुझ पर हुक्म मत चलाओ। डोंट येल एट मी, डोंट येल एट मी। ला तसरख फ़ी वजही, मुझ पर हुक्म मत चलाओ। डोंट येल एट मी। फिर से कैसे पढ़ेंगे हम? ये पढ़ेंगे ला तसरख फ़ी वजही, वज बोलते हैं किसको? चेहरे को। अगला लफ्ज़ है हमारे पास यजिब अन तफ़हम। यजिब अन तफ़हम, तुम्हें समझना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू मस्ट अंडरस्टैंड। यजिब अन तफ़हम, तुम्हें समझना चाहिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड। अगर हम उर्दू में कहेंगे तुम्हें समझना चाहिए, यजिब अन तफ़हम, यू मस्ट अंडरस्टैंड। अगला लफ्ज़ है हमारे पास, इससे आगे जो है वो है अजिद नफ्सी मुजबरन। अजिद नफ्सी मुजबरन, मैं मजबूर हूँ। आई एम फोर्स्ड। अजिद नफ्सी मुजबरन, मैं मजबूर हूँ। आई एम फोर्स्ड। फिर से पढ़ते हैं, अजिद नफ्सी मुजबरन, मैं मजबूर हूँ, मीन्स कि मैं मजबूर हूँ। आई एम फोर्स्ड, अजिद नफ्सी मुजबरन। अगला हमारे पास लफ्ज़ है इन्नहु मुहसिनुन जिद्दन, बहुत अफसोस की बात है। इन्नहु मुहसिनुन जिद्दन, इन्नहु मुहसिनुन जिद्दन, यानी मुहसिन कहते हैं अफसोस को। इन्नहु मुहसिनुन जिद्दन, बहुत अफसोस की बात है। इट इज़ वेरी सैड, इट इज़ वेरी सैड। इन्नहु मुहसिनुन जिद्दन, इट इज़ वेरी सैड। अगला लफ्ज़ है इसके बाद हमारे पास मिन सहल अल अगुल। मिन असहल अल अगुल, कहना आसान है। इट्स ईज़ी टू से, इट्स ईज़ी टू से। मन असहल अल अगुल, अगुल कहते हैं कहने को, सहल बोलते हैं आसान को, मिन का मानी है कहना। इट्स ईज़ी टू से, मीन्स ये बात कहने में बहुत आसान है, जो भी है आसान है। इट्स ईज़ी टू से। अगला लफ्ज़ है हमारे पास मनकानु, वो कौन लोग थे। हु वर दे, हु वर दे। मनकानु, वो कौन लोग थे। हु वर दे। मनकानु, हु वर दे। अगर किसी के बारे में हम पूछेंगे कि वो कौन है तो हम कहेंगे मनकानु अरबिक में, और उर्दू में हम कहेंगे वो कौन लोग थे। हु वर दे। इससे अगला जो हमारे पास वो है लफ्ज़ ला अहतम। ला अहतम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। जब आपको किसी चीज़ के बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कोई भी बात है जिसके बारे में आप मीन्स के ये नहीं चाहते कि आप उसके बारे में गौर व फिक्र करें, तो क्या होगा? आप कहेंगे किसी को ला अहतम। अरबिक में ला अहतम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। इसके बाद हमारे पास अगला लफ्ज़ है ला तजबरो, उसे मजबूर मत करो। डोंट फोर्स इट, डोंट फोर्स इट। ला तजबरा, उसे मजबूर मत करो। अगर किसी को हम किसी बात के बारे में फ़ोर्स करेंगे तो हम क्या कहेंगे उसको? ला तजबरा, उसे मजबूर मत करो। डोंट फोर्स इट, डोंट फोर्स इट। ला तजबरा। अगला लफ्ज़ है हमारे पास इस्तख़दाम अल हस अल सलीम, अकल से काम लो। इस्तख़दाम मीन्स के इस्तेमाल करो। अल हस अल अगल मीन्स अकल को। अल सलीम, यूज़ कॉमन सेंस। अल इस्तख़दाम अल हस अल सलीम, अकल से काम लो। यूज़ कॉमन सेंस, यूज़
कॉमन सेंस मीन्स के अकल से काम लो। अगला लफ्ज़ है हमारे पास अरीदल आदला, मुझे इंसाफ चाहिए। अरीदल आदला, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर कोई मुकदमा है या कोई भी ऐसा मकसद है जिसके बारे में आप इंसाफ चाहते हैं तो आप उर्दू स्पीकिंग में कहेंगे अरीदल आदला, मुझे इंसाफ चाहिए। आई वॉन्ट जस्टिस, आई वॉन्ट जस्टिस, मुझे इंसाफ चाहिए। अरीदल आदला, फिर से बोल दूं अरीदुल आदला, मुझे इंसाफ चाहिए। आई वॉन्ट जस्टिस। अगला लफ्ज़ है हमारे पास अस्ना कोबन जिद्दन मिनल शाई, अच्छी सी चाय बनाओ। मेक अ नाइस कप ऑफ टी। अस्ना कोबन, कोब बोलते हैं मीन्स चाय के कप को, जिद्दन मीन्स के बहुत अच्छी सी, मिनल शाई, शाई बोलते हैं चाय को। अच्छी सी चाय बनाओ। मेक अ नाइस कप ऑफ टी, मेक अ नाइस कप ऑफ टी। अगला लफ्ज़ है हमारे पास ताल योमल अहद। ताल योमल अहद मीन्स के इतवार को आओ। कम ऑन संडे, कम ऑन संडे। ताल योमल अहद, इतवार को आओ। कम ऑन संडे। ताल योमल अहद, इतवार को आओ। कम ऑन संडे, कम ऑन संडे बोलते हैं इतवार को। कम ऑन मीन्स के आओ, इतवार को आओ मीन्स कम ऑन संडे। इब्दा, अगला लफ्ज़ है इब्दात, दूर हो जाओ। गेट अवे। इब्दात मीन्स अगर किसी चीज़ को आप अपने आप से दूर करना चाहते हैं तो आप उसको बोलेंगे अरबिक में इब्दात, उर्दू में दूर हो जाओ। गेट अवे मीन्स इंग्लिश में गेट अवे। इब्दात, दूर हो जाओ। गेट अवे। अगला लफ्ज़ है इसके बाद हमारे पास मिनल साब अल तस्दीक, मिन अल साब तस्दीक, यकीन करना मुश्किल है। हार्ड टू बिलीव। मिनल साब तस्दीक, यकीन करना मुश्किल है। हार्ड टू बिलीव, किसी चीज़ के बारे में जब आपको यकीन ना आ रहा हो तो आप क्या कहेंगे अरबिक में? मिनल साब अल तस्दीक, मिनल साब तस्दीक, यकीन करना मुश्किल है। हार्ड टू बिलीव। अगला लफ्ज़ है इसके बाद हमारे पास कुंत मुतवस्सितन जिद्दन, मीन्स कि तुम बहुत मतलबी हो। मुतवस्सितन जिद्दन क्या होगा? तुम बहुत मतलबी हो। यू आर वेरी मीन, यू आर वेरी मीन, तुम बहुत मतलबी हो। कुंता मुतवस्सित, मुतवस्सित जिद्दन, कुंता मुतवस्सित जिद्दन, तुम बहुत मतलबी हो। यू आर वेरी मीन। अगला क्वेश्चन है हमारा मीन्स के अगला लफ्ज़ है हमारे पास मिनहनाक। मिनहनाक, मिनहनाक वहाँ कौन है? हु इज़ देयर, हु इज़ देयर। अगर मिक्स करके पढ़ेंगे हु इज़ देयर, अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो हु इज़ देयर। मनहनाक या फिर मिनहनाक, वहाँ कौन है? हु इज़ देयर। मिनहनाक, वहाँ कौन है? हु इज़ देयर। अगला लफ्ज़ है हमारे पास बेहक्कल जहीम, क्या मुसीबत है। जब आप किसी चीज़ के बारे में अगर कोई ऐसी मुसीबत मीन्स कोई ऐसी मुश्किल आ जाए तो आप क्या कहेंगे? बहक्कल जहीम, क्या मुसीबत है। व्हाट द हेल, व्हाट द हेल, क्या मुसीबत है। अच्छा जी, क्या मुसीबत है। व्हाट द हेल, बेहक्कल जहीम। इसके बाद अगला लफ्ज़ है हमारे पास ला असद्दक ज़ालिक। ला असद्दक ज़ालिक, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आई कांट बिलीव इट, आई कांट बिलीव इट। अगर आप लंबा करके पढ़ेंगे इंग्लिश में आई कुड नॉट बिलीव इट, जब आप स्पीकिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या कहेंगे? आई कांट बिलीव इट मीन्स ला असद्दक ज़ालिक, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ला असद्दक ज़ालिक, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आगे जो लफ्ज़ है हमारे पास वो है ओकफुल हरा, बकवास बंद करो। ओकफु अल हरा, बकवास बंद करो। स्टॉप द नॉनसेंस, स्टॉप द नॉनसेंस। नॉनसेंस कहते हैं मीन्स कि नासमझ को, जो नासमझ इंसान होता है वो जब आपके बारे में कुछ बुरा भला कहेगा तो आप अरबिक में कहेंगे ओकफु अल हरा, स्टॉप द नॉनसेंस, बकवास बंद करो। अगला है हमारे पास लफ्ज़ ला मुश्किला। ला मुश्किला, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। ला मुश्किला, जब किसी चीज़ के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उस चीज़ को फेस कर सकते हैं तो आप क्या कहेंगे? ला मुश्किला, कोई मसला नहीं उर्दू में, नो प्रॉब्लम इंग्लिश में। ला मुश्किला, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। अगला लफ्ज़ है इन्नहु गैर मुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। इन्नहु गैर मुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। इन्नहु गैर मुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल।
اگلا ہے ہمارے پاس جو اس کے بعد ہمارا لفظ وہ آتا ہے ہمارے پاس حل تعرف، کیا تمہیں معلوم ہے؟ ڈو یو نو؟ جب آپ کسی چیز کے بارے میں کسی سے پوچھیں گے کہ جیسے کہ کوئی بیمار ہے تو آپ اس کے لیے کسی سے پوچھیں گے کہ کیا آپ کو پہلے معلوم تھا، تو آپ عربک میں کیا کہیں گے؟ حل تعرف، کیا تمہیں معلوم ہے؟ انگلش میں ڈو یو نو۔ اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ اردو میں ہم کہیں گے کیا تمہیں معلوم ہے؟ عربک میں ہم کہیں گے حل تعرف، ڈو یو نو۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس انا لا احب ذالک، انا لا احب ذالک، مجھے یہ پسند نہیں، آئی ڈونٹ لائک اٹ، مجھے یہ پسند نہیں، آئی ڈونٹ لائک اٹ۔ انا لا احب ذالک، آئی ڈونٹ لائک اٹ، مجھے یہ پسند نہیں۔ انا لا احب، لا کہتے ہیں نہیں کو، احب کہتے ہیں پسند کو، ذالک یہ، انا لا احب ذالک، مجھے یہ پسند نہیں۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس مجھے معاف کر دو، اغفر لی، عربک میں اغفر لی، مجھے معاف کر دو، forgive me، مجھے معاف کر دو۔ عربک میں ہم کیا کہیں گے؟ اغفر لی۔ اردو میں ہم کہیں گے مجھے معاف کر دو، انگلش میں forgive me، اغفر لی، مجھے معاف کر دو۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس یجب ان تفہم، یجب ان نفہم، تمہیں سمجھنا چاہیے، you should understand، you should understand، تمہیں سمجھنا چاہیے، یجب ان نفہم، نفہم کہتے ہیں سمجھنے کو، یجب ان نفہم، تمہیں سمجھنا چاہیے۔ جی تو اسٹوڈنٹ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن۔